हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है उसमें जो सैलरी बढ़ने वाली है, जितने भी कर्मचारी हैं सेंटर के हो या राजस्थान के, सभी की सैलरी बढ़ेगी और ये लगने वाला है 1 जनवरी 2026 से। हो सकता है कि राजस्थान में 1 साल बाद में लगे, जिस प्रकार से पिछली बार जो लगा था 1 जनवरी 2016 में, वो 7वां वेतन आयोग था। और अब जो लगने वाला है वेतन आयोग वो लगने वाला है 8वां। तो इस वेतन आयोग के अंदर जो 1 जनवरी 2027 हम मान के चलते हैं, इसमें ये 8वां वेतन आयोग लग जाएगा राजस्थान में। अब होती है बात कि ग्राम सेवक, पटवारी और जितने भी हैं कांस्टेबल वगैरह, इनकी सैलरी में किस प्रकार बढ़ोतरी होगी। यहाँ देखिए, अभी जो L5 चल रहा है ये कांस्टेबल और पटवारी और जूनियर असिस्टेंट इसका पे लेवल है। और टीचर्स की बात करें तो टीचर्स में हमारे सामने L10, L11 और L12 आता है। जैसे कि ये तीनों रहे L10, L11 और L12। यहाँ पर मेनली बेसिक जो सैलरी है उसमें किस प्रकार इंक्रीमेंट लगेगा वो हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे यहाँ मेन बेसिक है 2 साल बाद में जो मिलने वाला है L10 में, यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर को 33,800, सेकंड ग्रेड को 37,800 और फर्स्ट ग्रेड को 44,300। ठीक है, ये सारे इनके बेसिक हैं जो कि 2 साल बाद में मिलते हैं। लेकिन L5 के अंदर जैसे कांस्टेबल हुआ, पटवारी हुआ और ग्राम सेवक हुआ, ग्राम सेवक के लिए 21,500 है। ठीक है, अभी हम जो समझने वाली बात इसमें यह है कि जो अभी बेसिक मिल रहा है वो कितना बढ़ेगा। अभी 7वां वेतन में ये सारे बेसिक्स मिल रहे हैं। अब इन चीज़ों को हम देखते हुए आगे देखते हैं कि प्रेजेंट में अगर जो हमें सैलरी मिल रही है, यानी कि हम ले लेते हैं कि पटवारी को कितनी मिल रही है। पटवारी को सैलरी मिल रही है 20,800 के हिसाब से। 20,800 बेसिक है, इसी पे बढ़ता है जो भी बढ़ता है। यहाँ देखिए 53% DA है और यहाँ पर 10% HRA। इन दोनों को मिला के ये सैलरी बढ़ती है। ये इस तरह से ग्रोस सैलरी 33,904 रुपये बनती है जब 2 साल पूरे हो जाते हैं। 2 साल के अंदर इनको 14,800 रुपये मिलते हैं और उनमें 10% इनका GPF कट जाता है या NPS जो पहले था। ठीक है, इस प्रकार से ये सैलरी आज की प्रेजेंस में हम देख पा रहे हैं। आगे देखिए तो इनकी पे मैनेजर पे हमने जो सैलरी देखी, जैसे थर्ड ग्रेड टीचर की 33,700 बनती है, उसमें से डिडक्शन होके इनका इस तरह से 21,942 बन रहा है। RGHS हो जाता है, GPF कटौती हो जाती है, फिर इनको इन हैंड सैलरी ये मिलती है। बाकी हम देखें इनके बेसिक 35,800 अगर किसी का है आज की डेट में तो उसको DA 53%, HRA 10% मिलता है। इस तरह से 58,354 रुपये आज ग्रोस सैलरी है। इनके डिडक्शन हो जाते हैं जैसे GPF 2004, RGHS, इनकम टैक्स और SIP, ये सारे कटौतियाँ 7,958। ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। लास्ट में आज अगर कोई कर्मचारी उठा रहा है जिसकी बेसिक 35,800 है तो वो 50,396। हम लास्ट में देखेंगे कि किस प्रकार एक कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यहाँ देखिए आज की डेट हम देखें तो 1 जनवरी 2025 को 3600 पे ग्रेड यानी कि L10 में थर्ड ग्रेड टीचर आता है और आज हम बेसिक उसकी देख रहे हैं 38,000 उसकी आज की टाइम में है। किसी एक कर्मचारी की हमने ले ली और फाइनल हम देखेंगे कि बढ़ने के बाद कितनी होगी। DA उसका आज ये है 20,140 और HRA है 3800 और ग्रोस सैलरी उसकी बन रही है 61,940। डिडक्शन वो करवा रहा है RGHS के 658, इनकम टैक्स के 100 रुपये, SI प्रीमियम 3,000 और बोनस जो GPF है वो 5,000। इस तरह से नए डिडक्शन ये करवाया 8,758। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो 61,940 में से ये घटाते हैं तो 53,182, यानी कि बेसिक जिसकी 38,000 है उसको आज सैलरी मिल रही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर हैं किस हिसाब से ये बढ़ेगी सैलरी। यहाँ देखिए हमने एक टेबल ली है। यहाँ 6ठा वेतन आयोग जब आया था उसके अंदर 6ठा वेतन आयोग आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि 6ठे वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर था 1.86। तो ये क्या होता है ये हम बताएंगे। 7वें वेतन में सैलरी बेसिक का 2.57 गुना हो गई थी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए बेसिक सैलरी 18,000 है किसी की, बेसिक सैलरी 18,000 किसी की है तो वो कितनी हो जाएगी, वो चेंज होगी इस हिसाब से 2.57 के हिसाब से 1/1/2016 को ये सैलरी थी माना, यानी कि जो अब चल रही है प्रेजेंट में वो यही चल रही है। 18,000 किसी की सैलरी है, 53% उस पर DA है, HRA 1,800 रुपये है। आज अगर वो 18,000 वाला बेसिक लेके बैठा है तो वो ये ग्रोस सैलरी 29,340 उठा रहा है। अब देखिए 1/1/2026 को ये 18,000 वाला
कितनी सैलरी ले लेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो कि यहाँ गिवन है, इस सैलरी से हमारा ये सारी चीज़ें बनी हैं और यहाँ फिटमेंट फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, जो कि कितना आएगा अप्रोक्स वो हम बताएंगे। यहाँ देखिए आगे 1/1/2016 को माना कि बेसिक किसी आदमी की 10,000 थी और डीए चल रहा था उस टाइम 125%। आज हम देखें 1/1/2026 को ये हो जाएगा 60%, क्योंकि 53% अभी है तो हर 6 महीने में 3-3% बढ़ता है। तो 53 और 3 हम मान के चले तो ये 60 के आसपास चला जाएगा। एक बार 3 बढ़ जाए, एक बार 4 बढ़ जाए तो 7 बढ़ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। इस तरह से हम एक बार मान के चलते हैं। यहाँ देखिए समझते हैं, 10,000 रुपये किसी के बेसिक है तो डीए कितना हो जाएगा, 12,500, ठीक है। उसके बाद में टोटल कितना बना, 22,500। तो यहाँ पर 2.25 ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यही सैलरी आती है। बट हुई कितनी थी मल्टीप्लाई, 2.57। तो वो इंक्रीमेंट इन दोनों में बढ़ोतरी कितनी है, 14% की और बढ़ोतरी हुई। कहने का मतलब ये है कि जो हमें पहले से सैलरी मिल रही थी ये वाली 2.25 वाली ये सैलरी, इसको बढ़ाकर सरकार ने 2.57 कर दी थी, जो कि बढ़ोतरी कितनी थी, 14.22। अब देखें आगे क्या होने वाला है। ये बेसिक रहेगी कर्मचारी की, मान लिया हमने ये 10,000, उस पर अभी डीए चल रहा है 1/1/2026 को 6,000, यानी 16,000 उसकी प्रेजेंट में चलेगी। यानी मल्टीप्लाई करें तो 1.6 चल रही है एट प्रेजेंट, लेकिन बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना आएगा 1.92, जो कि इससे बढ़ोतरी में माने तो 20% बढ़ता है वो। तो हम डायरेक्ट मानेंगे कि 10,000 पे 20% की बढ़ोतरी होगी। तो सैलरी कितनी बनेगी यहाँ हम देखेंगे। देखिए यहाँ फिटमेंट फैक्टर 1/1/2016 को 2.57 था, तो 18,000 सैलरी वाला हो गया था कर्मचारी, जिसके अंदर डीए मिल रहा था 53 और 10% उसको एचआरए। तो उसकी 1/1/2016 के बाद में ये सैलरी मिल रही है। लेकिन 1/1/2026 में हम मान के चल रहे हैं मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 34,560। ये बेसिक होगा। फिर डीए तो इसमें जुड़ जाता है और एचआरए होगा 10%, तो वो सारा जुड़ के माना कि उसकी सैलरी 38,016 हो जाएगी। यानी कि 29,000 से सीधा कितना, 38,000, ठीक है। अगर मान लो बढ़ा के थोड़ा सा, यानी कि 20 से 30% हो जाए, यानी कि 2.08 फिटमेंट फैक्टर आता है, तो 18,000 सैलरी वाला 37,440 बेसिक पे चला जाएगा और उसका 10% एचआरए होने के बाद में 41,186 होने के पूरे चांस है। यहाँ देखिए 5वें वेतन आयोग में 31% बढ़ोतरी हुई फिटमेंट फैक्टर में, और छठे आयोग आया तो 54% और 7वें में 14%। अब बोल रहे हैं कि इनका सबका एवरेज 33% तक तो बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। तो बढ़ोतरी 30% भी हम मान के चलें, 20 से 30%, तो ये बढ़ोतरी होके हमारी सैलरी 18,000 वाला यहाँ तक पहुँच जाएगा, 41,186। इस तरह से हमने ये देखा। अब देख लेते हैं कि 38,000 अगर किसी की बेसिक हो तो वो किस जगह पर पहुंचेगा। यहाँ देखिए 38,000 हमने कैलकुलेट किया है। आज थर्ड ग्रेड टीचर की 38,000 सैलरी है, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पे अगर वो चल रहा होता है तो 72,960 रुपये उसकी बेसिक हो जाएगी। यानी कि 38,000 वाला इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा, और प्लस में इसके अंदर एचआरए 10%, यानी 3,800 रुपये और जुड़ जाएंगे।